मियां अल्ताफ लारवी और इंजीनियर रशीद जो है वो लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मियां अल्ताफ लारवी जो कि अनंतनाग पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक लीड जो किया है, यानी कि जो अभी की लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बता दूं कि मियां अल्ताफ लारवी जो है लीड कर रहे हैं 1,24,534 वोटों से। जी हां, 1,24,534 वोटों से मियां अल्ताफ लारवी जो है वो लीड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए नॉर्थ की, तो नॉर्थ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद जो है वो लीड कर रहे हैं। और जिस तरीके से मियां अल्ताफ लारवी की बात करें तो इनकी रेस में महबूबा मुफ्ती, जफर इकबाल मनहास वो इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से मियां अल्ताफ लारवी की अगर बात की जाए तो बहुत आगे निकल चुके हैं जनाब। जिस तरीके से मियां अल्ताफ लारवी ने साफ तौर पर कहा था कि हम पीर मुरीदी साइड रख कर जो है लोगों के पास जाते हैं, और कभी भी उन्होंने पीर मुरीदी की बात नहीं की। जो भी उन्हें वोट देगा वो दिल से देगा, उनके काम देखकर देगा। उसी तरीके से मियां अल्ताफ लारवी का जो सबसे बड़ा डेटा निकल के सामने आया, 1,24,000 क्रॉस कर लिया है, लीड कर गए हैं। यानी कि जिस तरीके से अगर बात करें अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो बड़े चेहरे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, जफर इकबाल मनहास और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का अपना गढ़ है वो। जिस तरीके से मियां अल्ताफ लारवी जो है हमेशा गांधरबल से हमें दिखे और वो जाकर जो है साउथ से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ लारवी जो है वो लीड कर रहे हैं अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसी के साथ साथ अब इंजीनियर रशीद का अपडेट क्या है? जी हां, इंजीनियर रशीद का अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पार्लिमानी निशस्त में इंजीनियर रशीद जब आए थे तो बहुत लेट आए थे, उनके बेटे जो है कैंपेन कर रहे थे और बहुत लेट उन्होंने काम स्टार्ट किया, कैंपेन वगैरह लोगों में जो है बाकायदा तौर पर अपना नाम बनाने की, एक पहचान बनाने की कोशिश की। तो उसके बाद जितने भी आम लोग हैं वो कहते रहे कि जनाब कुकर कुकर प्रेशर कुकर, और जितने भी ऐसे सयाह हैं वो भी आके कहते रहे कि जनाब कुकर कुकर प्रेशर कुकर, और कुकर ने सीटी शायद बजा ली है। और मैं आपको बता दूं कि पार्लिमानी निशस्त में अभी अगर देखें तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में करीबन 69,293 वोट जो है वो इंजीनियर रशीद के खाते में है, लीड कर रहे हैं। जी हां, इंजीनियर रशीद करीबन 70,000 वोटों के नजदीक है, लीड कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद को अभी जो डेटा निकल के सामने आ रहा है, इंजीनियर रशीद जो है 69,293 वोटों से जो है वो लीड कर रहे हैं। इनके पीछे सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला है। अगर देखें तो सुबह का क्या आंकड़ा था, सुबह का जो आंकड़ा था वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि सुबह जो है उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे थे, फिर सज्जाद लोन जो है वो लीड कर रहे थे, मगर अब इंजीनियर रशीद जो है वो वहां से लीड कर रहे हैं। चलिए जी, ले चलते हैं आपको सेंटर में। सेंटर में क्या कुछ हालात है, यानी कि सेंट्रल कश्मीर, गांधरबल, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ इस वक्त अपडेटा निकल के सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब छोड़ ही नहीं रही। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे ही जा रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अटकी ही हुई है पहले नंबर पर। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस साउथ से और सेंट्रल कश्मीर गांधरबल से बहुत ज्यादा लीड कर रही है। अगर आपको बता दूं कि आगा सईद रउला मेहदी जो है वो 60,627 वोटों से लीड कर रहे हैं। जी हां, 60,627 वोटों से जो है वो लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनकी रेस में अशरफ मीर, वहीद रहमान पर्रा और इसी के साथ साथ कई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अब जितनी भी नजरें हैं वो सेंट्रल कश्मीर गांधरबल यानी कि श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी पे और इसी के साथ साथ नॉर्थ पे होंगी, क्योंकि नॉर्थ पे एक बहुत बड़ा नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वो अभी पीछे नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जम्मू लिए चलता हूं आपको। जम्मू में जो डेटा निकल के सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कोई मैं बता दूं कि कोई ऐसी चीज लगा के चिपकी हो कि उठने का नाम नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू से लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है जुगल किशोर, वो करीबन 1,60,000 कई सारे वोट जो है वो ले चुके हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर लीड कर रहे हैं जुगल किशोर। और इसी के साथ साथ अगर आपको जो है उधमपुर का डेटा बताना चाहूं, उधमपुर से क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक साझा करना चाहूंगा। उधमपुर में भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड कर रही है। और इसी तरीके से जम्मू भी भारतीय जनता पार्टी, उधमपुर में भी भारतीय जनता पार्टी, बारामूला में इंजीनियर रशीद और इसी के साथ साथ श्रीनगर में रूहुल्ला और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए अनंतनाग में
जो है वो मियां अल्ताफ लारवी जो है वो लीड कर रहे हैं। तो जिस तरीके से तमाम 7 फेजों में जो इंतखाबात कंटेस्ट किए थे और इन 7 फेजों में कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूजन था कि आखिरकार लीड कौन करेगा, मगर अब जिस तरीके से लीड हो रहा है वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला है, वो बड़ा ही पेचीदा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो कि एक बहुत बड़ा नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो पीछे नजर आ रहे हैं। सजाद लोन दूसरे नंबर पर और उसके साथ साथ उनके सबसे आगे दौड़ रहे इंजीनियर रशीद जो कि जेल में बैठे हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो मियां अल्ताफ लारवी जो नॉर्थ से, जो साउथ से, माफ कीजिएगा, जो साउथ से लड़ रहे हैं वो पहले नंबर पर जमे हुए हैं जी। मियां अल्ताफ लारवी जो है कई सारे वोटों से लीड कर रहे हैं, पहले नंबर पर जमे हुए हैं मियां अल्ताफ लारवी। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मियां अल्ताफ लारवी का जो आंकड़ा है वो इतना ज्यादा है कि मैं आपको बता दूं कि अब उनके साथ रेस में कई सारे लोग बहुत पीछे भी रह चुके हैं। मियां अल्ताफ लारवी एक ऐसा नाम है जो गुजरों की आन बान शान, पहाड़ी बड़े चाहते हैं, कश्मीरी बड़े चाहते हैं, तमाम लोग चाहते हैं, मगर उन पर हमेशा एक टैग लगता रहा कि पीर मुरीदी की वजह से, क्योंकि उनके मुरीद बहुत सारे हैं। मगर मियां अल्ताफ लारवी ने वक्ती तौर ये क्लियर किया कि जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। मुझे अगर लोग वोट देते हैं तो वो अपने काम की वजह से वोट देते हैं, मुझे अगर लोग वोट देते हैं तो वो अपने नाम की वजह से नहीं, बल्कि करतूतू काम, जितने भी काम काज किए हैं, अच्छे काम, उनकी वजह से वोट देते हैं। कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉरेस्ट में रह चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रह चुके हैं, लोगों के लिए काम किया है, लोगों के लिए इस तरीके से काम किया कि लोग आप बड़े पैमाने पे पसंद कर रहे हैं। जहां पे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने धरना दिया था, वहीं से जो है मियां अल्ताफ लारवी जो है आगे जा रहे हैं, वहीं से मियां अल्ताफ लारवी जो है सबको पीछे छोड़ रहे हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इंतखाबात के दिन जब इलेक्शन हो रहा था तब धरना दिया था, और अफसोस की बात है कि उस धरने में उन्होंने पहले ही ये जता दिया था कि जनाब वो कमजोर नजर आ रहे हैं, इसीलिए कई सारी चीजें यहां हो रही है। मगर आपको बता दूं मियां अल्ताफ लारवी जो एक बहुत बड़ा नाम है, कद्दावर नेता है, शांति से रहते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते, मीडिया से ज्यादा खिताब नहीं करते, कभी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं आते, कभी भी किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं करते, हर एक से अच्छी रखी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जितने भी लोग उनसे अच्छी बना के रखी है, मेलजोल रखा है, एक इंसानियत के नाते हर एक से अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो उसी तरीके से मियां अल्ताफ लारवी जो है वो लीड कर रहे हैं, और मियां अल्ताफ लारवी जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, कई लोगों को उन्होंने साइड पर रख दिया है। और मियां अल्ताफ लारवी जो है अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से, यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से इस वक्त लीड कर रही है। और इसी के साथ साथ अगर आपको बता दें कि श्रीनगर में क्या कुछ हाल है, श्रीनगर में बहुत बड़ा नाम अशरफ मीर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर, इसी के साथ साथ वहीद पर्रा जो कि एक नौजवान लीडर है पीडीपी के, और इसी के साथ साथ रूहुल्ला जो कि एक बहुत बड़ा नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और आपको बता दूं कि सेंटर में, यानी कि श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अभी रूहुल्ला जो है बड़े आगे निकल रहे हैं, यानी कि सुबह से ही रूहुल्ला ने 1 नंबर संभाला है और 1 नंबर पे ही आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर रूहुल्ला की बात करें, एक बहुत बड़ा लोग, बड़े पैमाने पे लोग उन्हें चाहते हैं। अभी अगर वोटिंग की बात करें तो रूहुल्ला लीड कर रहे हैं 60,627 वोटों से। जी हां, रूहुल्ला श्रीनगर में लीड कर रहे हैं 60,627 वोटों से। चलिए जी, अब आपको बता दूं, अब आपको ले चलता हूं मैं सीधे बारामूला, एक बार फिर से बारामूला ले चलूं, जिसमें इंजीनियर रशीद जमे हुए हैं पहले नंबर पे। और वहां का क्या हाल है, अभी भी इंजीनियर रशीद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कुकर का जो निशान था जिनका, और खुद जो जेल में है, जिनके बेटे जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंपेन बड़े पैमाने पे चला रहे थे, वो अभी लीड कर रहे हैं। और लीड कितने से कर रहे हैं ये भी आप सुन लें। मैं आपको बता दूं कि पूरा डेटा, पूरा आंकड़ा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो इंजीनियर रशीद है वो करीबन 80,000 वोटों तक पहुंच गए, यानी कि 79,000 वोट जो है वो इंजीनियर रशीद के खाते में लीड कर रहे हैं, यानी कि 80,000 वोटों के करीब हैं। बड़े पैमाने पे मैं ये बता दूं, जो पार्टी सरकार बनाएगी, इंजीनियर रशीद की टक्कर जो है कांटे की है। मैं अभी नहीं कह सकता कि इंजीनियर रशीद जीतेंगे, मगर जिस तरीके से इंजीनियर रशीद के मार्जिन में वो जो वोट आ रहे हैं, वो ये जरूर दर्शा रहे कि जनाब तमाम पार्टियों को एक अंगूठा दिखा के इंजीनियर रशीद बहुत आगे जा रहे हैं। तमाम पार्टियों को ये कह रहे हैं कि जनाब प्रेशर कुकर बहुत आगे जा रहा है, प्रेशर कुकर में हर एक वो चीज बनती है जो आप खाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंजीनियर रशीद जिनकी उम्र करीबन 60 साल है, जो खुद जेल में है, अबरार
रशीद जो उनके बेटे हैं, उन्होंने आखिरी दिनों में कैंपेन चलाई और इंजीनियर रशीद अभी अगर वोट उनके देखें तो वो लीड कर रहे हैं, करीबन 80,000 वोट जो है उनके खाते में आ चुके हैं, लीड कर रहे हैं करीबन, मैं बता रहा हूं अगर टोटल आंकड़ा आप देखें तो वो करीबन 79,050 वोट जो है उनके खाते में है। और इसी के साथ साथ अब आपको लिए चलते हैं जनाब सीधे जम्मू में क्या हाल चाल है, जम्मू में क्या आंकड़े हैं। जम्मू में भी जो है जुगल किशोर के झंडे गाड़ रहे हैं। जम्मू में बड़े पैमाने पे वोटिंग हुई है, खुल के वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पे दिखी। और जम्मू में इस वक्त अगर देखें तो बड़े ही मार्जिन से जुगल किशोर आगे जा रहे हैं, जहां पे जुगल किशोर ने करीबन क्रॉस कर लिया है आंकड़ा 1,70,000, करीबन 1,70,000 से कई ज्यादा वोट जो है वो ले चुके हैं। तो इस वक्त अगर उनका मार्जिन देखें तो बड़े पैमाने पे आगे जा रहे हैं। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं जनाब सबसे ऐसी जगह जहां पे कंपटीशन माना जा रहा है, जहां पे बड़े पैमाने पे कंपटीशन है। चौधरी लाल सिंह जो कि बीजेपी का एक हिस्सा रह चुके हैं और उनके साथ जो है उनके साथी, उनके दोस्त रह चुके डॉक्टर जतेंद्र सिंह। और डॉक्टर जतेंद्र सिंह कहां पहुंचे और चौधरी लाल सिंह कहां पहुंचे ये भी बताना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी जम्मू से आगे है, उधमपुर से भी आगे है, अब क्या बीजेपी उधमपुर से आगे है या नहीं वो भी आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा। जी हां, बीजेपी अभी भी उधमपुर से बहुत आगे है और उधमपुर से जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है करीबन बड़े पैमाने पे अगर देखें तो 86,000 वोट जो है, 86,503 वोट जो है वो लीड कर रही है अभी डॉक्टर जतेंद्र सिंह, बीजेपी के जो लीडर है वो। और इसी के साथ साथ तमाम नजरें इस वक्त होगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि उनकी एक अलायंस है, एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच बड़ी एक जंग है। कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कौन बनेगा नए हिंदुस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर, कौन आखिरकार संभालेगा प्राइम मिनिस्टर का ताज, राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस, या फिर एक बार फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी 3.0। जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एनडीए भारी पड़ रही है। एनडीए थोड़ी कहीं ना कहीं अब ये एज दे रही है कि जनाब अब आगे निकलना है तो निकलना ही है। और मियां अल्ताफ लारवी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं वो भी सबको टाटा बाय बाय कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अगर देखें तो एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। जी हां, लेटेस्ट अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि क्या है। इंजीनियर रशीद हो, मियां अल्ताफ लारवी हो और सईद रूहुल्लाह हो और इसी के साथ साथ वहीद पर्रा हो और इसी के साथ साथ कई सारे ऐसा चेहरे हो जो कहीं ना कहीं अभी मैदान में हैं। तो अभी वो जो कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट है उनका नाम सामने नहीं आ रहा, मगर एक इंडिपेंडेंट बड़े पैमाने पर टक्कर दे रहा है उमर अब्दुल्ला को, सजाद लोन को। और सजाद लोन को मैं आपको बता दूं कि सहारा है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, उसके बावजूद भी जो है उतनी लीड उन्होंने नहीं दिखाई है जितनी उन्हें दिखानी चाहिए थी। तो फिलहाल सीधे लिए चलते हैं आपको अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा नाम मियां अल्ताफ लारवी अभी भी पहले नंबर पे बने हुए हैं। और जिस तरीके से मियां अल्ताफ लारवी पहले नंबर पे बने हुए हैं ये जरूर दर्शाता है कि जनाब काम बहुत अच्छे किए हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, शख्सियत बहुत अच्छी है। और आपको बता दूं कि 1,47,517 वोट जो है वो मियां अल्ताफ लारवी के खाते में अभी तक आ चुके हैं, लीड कर रहे हैं मियां अल्ताफ लारवी। और इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद लीड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला भी पीछे, सजाद लोन भी पीछे। और अगर बात की जाए सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर की, श्रीनगर में अभी रूहुल्लाह जी जो है वो लीड कर रहे हैं, अशरफ मीर पीछे हैं और इनके पीछे जो है वहीद रहमान परा। क्या कुछ नताइज होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल एक लेते हैं ब्रेक, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।